क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 4 अरब डॉलर की लागत से तैयार करदा एक ऐसा शहर भी है जहां जदीद दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो है इंसान। जीके मेंटोर की वीडियोस में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अरबों डॉलर की लागत से तैयार करदा 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको बनाने का ना तो मकसद पूरा हो सका और ना ही वो दुनिया की तवज्जो हासिल कर सके। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, यूका माउंटेन वेस्ट डिपॉजिटरी। नाज़रीन, इस बात से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल इंसानों और माहौल के लिए इंतहाई मुज़र होता है। इसको प्रॉपर तरीके से तलफ ना किया जाए तो ये किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अमेरिका की 34 रियासतों में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं और जाहिर है इनसे बहुत बड़ी मिकदार में वेस्ट मटेरियल भी हासिल होता है। माजी में इस वेस्ट मटेरियल को ड्रमों में भरकर दूर दराज के इलाके में छोड़ दिया जाता था, लेकिन ये एक खतरनाक सरगर्मी थी। साइंसदानों ने तजवीज़ दी कि वेस्ट मटेरियल को ज़ेरे ज़मीन गहराई में दबाना ही इसके खतरनाक असरात से बचा सकता है। लिहाजा अमेरिकी रियासत ने नेवाडा के यूका माउंटेन को इस काम के लिए मुख्तस किया। सन 2002 में इस पहाड़ में 300 मीटर गहरी सुरंग बनाई गई जहां वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाया जाना था, लेकिन नेवाडा की आवाम ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि जब नेवाडा में कोई पावर प्लांट मौजूद ही नहीं तो पूरे अमेरिका का वेस्ट मटेरियल सिर्फ नेवाडा में लाया जाना मुकामी लोगों को खतरे से दुचार करने के मुतरादिफ है। लिहाजा बरसों तक अदालत में इस मामले को लेकर बहस चलती रही और आखिरकार बराक ओबामा के दौर में इस सुरंग को इस्तेमाल न करने का फैसला किया गया और इस तरह 17 अरब डॉलर की लागत से तैयार करदा ये रिपोजिटरी एक दफ़ा भी अपना काम सरअंजाम न दे सकी। नंबर 4, चाइनाज अबंडेंट सिटीज़। नाज़रीन, सन 2000 के बाद चाइना में जितनी तरक्की हुई इसमें सबसे ज़्यादा हाथ रियल एस्टेट का था। पूरे मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए और देखते ही देखते चाइना के शहर दुनिया की मशहूर तरीन और बुलंदो बाला इमारतों से भर गए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट कामयाब ही हो। जी हाँ, कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जिनको बनाने में अरबों डॉलर्स तो लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स ना तो कोई मुनाफा दे सके और ना किसी काम आए। इसकी बेहतरीन मिसाल जियांगुन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ये 800 एकड़ अराजी पर फैला 3 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार होने वाला शहर था। इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्सा जो कदरे बड़ा था इसको रहायशी इमारतों और थीम पार्क्स के लिए, जबकि छोटे हिस्से को कमर्शियल प्लाजाज और बुलंदो बाला इमारतों के लिए मुख्तस किया गया था। इस शहर को तेज तरीन ट्रेन सर्विस और ज़ेरे ज़मीन मेट्रो के बिल्कुल करीब बनाया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये शहर इन तमाम खूबियों के बावजूद वीरान रह गया। दरअसल जब शुरू में ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो लोगों का इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा था और देखते ही देखते पहले 700 अपार्टमेंट्स बिक गए थे। लेकिन 2014 में अचानक तामीरी काम रोक दिए गए और इसको बनाने वाली कंपनी के खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई। आखिरकार 2017 में कंपनी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित हुए और कंपनी मालिकान को जेल जाना पड़ा। प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक नीचे गिरी और कंपनी दिवालिया हो गई। तब से अब तक 1000 प्रॉपर्टी मालिकान को भी शहर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि चाइनीज हुकूमत ने इस तमाम इलाके को अपनी तहवील में ले रखा है। इस शहर की तामीर कई कई इमारतें टूट फूट का शिकार होने लग गई हैं। मजीद बरा हुकूमत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का भी कोई इंदिया नहीं दिया गया। नंबर 3, सिउडाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। नाज़रीन, स्पेन यूरोप जाने वालों के लिए एक आइडियल विजिटिंग स्पॉट की हैसियत रखता है और यही ख्याल सिउडाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को बनाने की वजह बना। इसका मकसद मैड्रिड एयरपोर्ट के बोझ को बांटना और साथ साथ अंदरून और बैरून मुल्क से आई परवाज़ों को हैंडल करना था। इस एयरपोर्ट में यूरोप के 5 सबसे तवील रनवेज भी बनाए गए। ये एयरपोर्ट एक साल में 20 लाख लोगों को हैंडल करने की सलाहियत रखता था। अगरचे ये इस्तादात मैड्रिड के 7 करोड़ मुसाफिरों की कैपेसिटी से बहुत कम थी, लेकिन एयरपोर्ट की इस्तादात बढ़ाने के मंसूबे साथ साथ चल रहे थे, जिनके मुताबिक एयरपोर्ट 2012 तक 1 करोड़ मुसाफिरों को हैंडल करने के काबिल हो जाना था। लेकिन यह मंसूबा बुरी तरह फ्लॉप हुआ, जिसकी चंद अहम वजूहात हैं। नाज़रीन, पहली वजह तो इसकी लोकेशन थी। अगरचे इसका नाम सेंट्रल एयरपोर्ट रखा गया था, लेकिन ये किसी लिहाज से भी सेंट्रल नहीं था। यह एयरपोर्ट दारुल हुकूमत से 200 किलोमीटर दूर था, इसलिए लोग इसे इस्तेमाल करने से गुरेज ही करते थे। दूसरी बड़ी वजह, 2012 में इस एयरपोर्ट को बनाने और चलाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई और सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर 350 मिलियन डॉलर्स का कर्ज उठाना पड़ गया। आखिरकार 2013 में इस नीलामी के लिए पेश कर दिया गया और 1 अरब डॉलर से तैयार किया गया यह मंसूबा सिर्फ 1000 यूरो में बेच दिया गया।
2019 में कोरोना वायरस की वजह से परवाजें बंद होने के बायस इस एयरपोर्ट को कुशादा होने की वजह से तैयारे पार्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया और इसके मालिक को पहली कमाई नसीब हुई। नंबर 2, इंटरस्टेट H3 हवाई। नाज़रीन, ये 26 किलोमीटर लंबी हाईवे हवाई में मौजूद है, लेकिन इसके मुतनाज़ होने की क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं। 1960 में पहली दफ़ा दफ़ाई नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए इस हाईवे का आइडिया दिया गया। इस हाईवे का मकसद जनूब में मौजूद पर्ल हार्बर नेवल बेस को मशरिक में वाक़ मेरीन कॉर्प्स बेस से मिलाना था, लेकिन इस काम में 2 बड़ी रुकावटें थीं। पहली थी माहौलियाती तंजीमें, जिनके मुताबिक इस हाईवे की तामीर इन खूबसूरत वादियों को तबाह कर देगी, और दूसरा मसला था मुकामी आबादी का, जिनका ख्याल था कि यहाँ हाईवे बनने की वजह से अर्बनाइजेशन शुरू हो जाएगी। माहौलियाती कवानीन और रूट की तब्दीली की प्लानिंग ने इस प्रोजेक्ट को 26 साल लटकाए रखा। आखिरकार 1986 में इस हाईवे की तामीर शुरू की गई और 1997 में पहली दफ़ा इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। 37 साल की देर, रास्ते की तब्दीली और नई लेकिन महंगी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की वजह से इस मंसूबे पर आने वाली लागत अंदाज़ा की गई लागत से 5 गुना बढ़ चुकी थी। जी हाँ, जो सड़क 1960 में $250 मिलियन में मुकम्मल होना थी, वो सड़क $1.3 बिलियन में मुकम्मल हुई। इस तरह इस सड़क का हर किलोमीटर तकरीबन $50 मिलियन में तामीर हुआ, लेकिन ये अखराजात भी किसी काम ना आ सके, क्योंकि इसे जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। दरअसल रूट बदलने की वजह से ये हाईवे मेरीन कॉर्प्स बेस नहीं पहुंच सकी और अरबों डॉलर्स बेकार गए। इस हाईवे को बनाने में क्योंकि बहुत से सकाफती मकामात को नुकसान पहुंचा, इस वजह से मुकामी आबादी ने इसको नहूसत करार देते हुए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसलिए सड़क पर कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आती हैं। नंबर 1, नेपिडा, म्यांमार। और आखिर में बात करते हैं इस शहर के बारे में, जिस पर $4 अरब लगाने के बाद इस शहर को खाली छोड़ दिया गया। ये दरअसल म्यांमार का दारुल हुकूमत है, जिसे 2002 में फौजी क़यादत ने खुफिया तौर पर तामीर करना शुरू किया था। नवंबर 2005 में पहली दफ़ा इस शहर का जिक्र हुआ और इसका नाम नेपिडा रखा गया, जिसका मतलब था बादशाह की रहाइश का। दारुल हुकूमत बदलने की असल वजह तो नामालूम थी, अलबत्ता लोग मुख्तलिफ ख्यालात पेश करते रहे। नाज़रीन, पुराना दारुल हुकूमत यंगून 70 लाख की आबादी वाला शहर है और 2050 तक इसकी आबादी दुगनी होने की पेशनगोई भी मौजूद थी। दूसरा, इस शहर को बरतानवी राज के दौरान दारुल हुकूमत बनाया गया था, लिहाजा अब इसको बदलने में कोई कबाहत नहीं थी। वक्त के साथ साथ काम होता रहा और हुकूमत ने $4 अरब इस प्रोजेक्ट में लगा दिए। इस शहर में सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए हर चीज़ मौजूद है। 20 लेन हाईवे, 100 लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम, यहाँ तक के पिछले दारुल हुकूमत में वाक़ई लैंडमार्क की 99 मीटर बुलंद रेप्लिका भी यहाँ बनाई गई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक चीज़ की कमी थी, और वो थी लोगों की, जिसकी वजह से अरबों रुपए लगाकर बनाया गया शहर भी भूत बंगलों का मंजर पेश कर रहा था। होटल्स और शॉपिंग मॉल्स में कभी कभार कोई सफारतकार अपनी फैमिली के साथ नजर आता है, जबकि दिन का ज़्यादातर हिस्सा ये बेवैरान रहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक जदीद शहर है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आबादी के बढ़ने की वजह से इस शहर के आबाद होने की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। इसके साथ ही इख्तिताम होता है हमारी आज की वीडियो का। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।